हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड मनी। मैं हूं अशोक सिंघा। चलिए आज हम शुरू करते हैं कि स्टॉक का ट्रेडिंग अब स्टॉक्स के ज़रिए कैसे किया जाता है। ठीक है, अब स्टॉक्स एक डिस्काउंट ब्रोकर है, आप लोगों को पता ही होगा, जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। अब स्टॉक्स, जेरोदा, ऐसे और भी है। ठीक है, तो अब स्टॉक्स का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके ज़रिए हम कैसे काम करते हैं उसके बारे में आज का ये ट्यूटोरियल वीडियो होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। हो सकता है बहुतों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी इस वीडियो को देखिए, एक बार पूरा वीडियो स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। और जो एकदम नए लोग हैं, नए फ्रेंड्स हैं मेरे, नए ट्रेडर हैं, वो लोग भी यहाँ पे देख के क्लियर हो सकते हैं। और उसके अलावा भी कोई भी क्वेरी होता है तो हमसे ज़रूर आगे जाके पूछ सकते हो। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। ये है हमारा अपस्टॉक्स प्रो का मोबाइल एप्लीकेशन। इसको मैंने ओपन किया, अपना यूज़र आईडी डालेंगे। मैंने अपना यूज़र आईडी डाल के रखा है। उसके बाद पासवर्ड डालेंगे, फिर साइन इन करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, या तो फिंगरप्रिंट, अगर मोबाइल में फिंगरप्रिंट इनेबल्ड है तो फिंगरप्रिंट यूज़ कीजिए, या फिर ईयर ऑफ बर्थ, ओनली ईयर ऑफ बर्थ डाल के भी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये पहला इंटरफेस ओपन होता है। उसके बाद कुछ ये नोटिफिकेशन आ जाते हैं, इसको कट कर दीजिए। पहला इंटरफेस ये, हालांकि मैंने ये कुछ स्टॉक ऐड करके रखा है, तो ये पहला वॉच लिस्ट आएगा। जो पहली बार इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, हो सकते हैं उनका फर्स्ट इंटरफेस ब्लैंक आ जाए। ठीक है, तो मैं पहले से सिखाऊंगा कि कैसे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मेनू है, नीचे देखिए वॉच लिस्ट है, फिर ऑर्डर्स है, फिर पोर्टफोलियो है, फिर फंड है। ठीक है, तो हम पहले वॉच लिस्ट से यूज़ करेंगे। वॉच लिस्ट क्या होता है, आप लोग एकदम आराम से समझिए। ठीक है, एकदम मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्किप ना करके एक एक जो स्टेप है आप लोग प्लीज़ एकदम आराम से देखिए, ठीक से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, वॉच लिस्ट क्या होता है, एक आप लोगों का एक लिस्ट होता है जहाँ पे जो स्टॉक आप देखना चाहते हो, जिस स्टॉक को आप ट्रैक कर रहे हो, या फिर जिस भी स्टॉक, कोई भी स्टॉक में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो उसको हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो वॉच लिस्ट अपने हिसाब से क्रिएट भी कर सकते हो आप। जब भी यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे टच करेंगे तो पहले आता है क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर दबाएंगे तो यहाँ पे आप एक वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, कोई भी अपने नाम से हो, कोई भी नाम से हो। ठीक है, देखिए मैं एक नाम दे देता हूँ, न्यू। ठीक है, या फिर ऐसे भी दे सकते हो, जैसे कि इक्विटी का, जैसे मैंने ऑलरेडी कुछ बना के रखा है, बैंक का अलग बना के रखा है, एफएनओ का अलग बना के रखा है, एनएससी का, निफ्टी 50 का स्टॉक अलग बना के रखा है, ऐसे करके भी कर सकते हो। मैं ये न्यू नाम दे देता हूँ और फिर सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये न्यू वॉच लिस्ट आ गया है। यहाँ पे अगर टच करेंगे, जो भी मतलब आप मल्टीपल वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैंने देखो एक इक्विटी बना के रखा है, एक कमोडिटी का, एफएनओ का, बैंक्स का। ठीक है, ईटीएफ का अलग से, ऑप्शंस का अलग से, एक सुपरनोवा बोल के मैंने ऐसे ही बना दिया है, और अब एक इंडिसेस का अलग है। और देखो अभी अभी मैंने जो क्रिएट किया न्यू। ठीक है, तो न्यू क्रिएट करने के बाद ऊपर में आपका ये इंडिसेस दिखा रहा है, सेंसेक्स एंड निफ्टी। सेंसेक्स का, इसको आप चेंज भी कर सकते हो टच करके। अगर आपको बैंक निफ्टी चाहिए तो बैंक निफ्टी सिलेक्ट करके अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी शो करेगा। ठीक है, हालांकि मैं यही रहने देता हूँ, निफ्टी एंड सेंसेक्स। अच्छा, तो ये पहले ब्लैंक वॉच लिस्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना पहले स्टॉक डालेंगे, कौन कौन सा स्टॉक हमें शो करना है, मतलब ट्रेड करना है या फिर वॉच करना है, कोई कुछ भी बोल सकते हो आप। यहाँ पे देखिए एकदम अपर राइट कॉर्नर पे एक प्लस बटन है, यहाँ पे प्लस में टच करेंगे तो यहाँ पे देखिए एंटर टेक्स्ट टू सर्च, यहाँ पे एक सर्च बार आ रहा है। सर्च बार यहाँ पे मतलब आप कोई भी स्टॉक का नाम लिख के यहाँ पे सर्च कर सकते हो। यहाँ पे और कुछ कैटेगरी ऑल है, कैश है, कैश का मतलब इक्विटी, प्योर इक्विटी जो है उसको कैश बोलते हैं। उसी का जो एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन का अगर है तो एफएनओ बोलते हैं। और करेंसी के लिए करेंसी को आपको टैप करना पड़ेगा, कमोडिटी के लिए कमोडिटी को करना पड़ेगा, और इंडिसेस, ओनली इंडिसेस अगर चाहिए तो इंडिसेस को आप कर सकते हो, या फिर आप ऑल में भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे कोई स्टॉक, कोई भी एक स्टॉक ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा सबका जानना पहचाना है SBI।
ठीक है। तो देखिए SBI हमने तो लिख लिया, लेकिन यहाँ पे देखिए SBI का बहुत सारा स्टॉक आ रहा है, क्योंकि SBI का बहुत सारा पार्ट है। SBI का लाइव है, SBI कार्ड है, ये SBI कार्ड हाल ही में लॉन्च हुआ है। SBI के ETF है, SBI N जो है ये होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक। अगर हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चाहिए तो SBI N हम सिलेक्ट करेंगे, और अगर मान लीजिए SBI लाइव देखना तो SBI लाइव को सिलेक्ट करेंगे, SBI कार्ड चाहिए तो SBI कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। तो इसी तरीके से बहुत सारा है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसका फ्यूचर ऑप्शन भी है। तो मान लीजिए हमें SBI, अगर यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये हाँ पहले हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो, लेकिन धीरे धीरे जब करेंगे तो आप लोगों का कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा भी कोई भी स्टॉक रिलेटेड अगर ये सर्च करने में भी कोई दिक्कत आ रहा है तो वो भी हमसे बात करके आप लोग पूरा क्लियर हो सकते हो, ठीक है। तो फिर भी अगर आपको मान लीजिए FNO में करना है तो FNO में आप SBI तो लिख लिया, यहाँ पे FNO में टिक कीजिए। तो देखिए जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का है, जो लोग FNO में करते हैं वैसे उन लोगों के लिए है। यहाँ पे देखिए नीचे आपका ये NSE 28 में मतलब इनका एक्सपायरी डेट होता है वो भी शो कर रहा है, ठीक है। ओनली अगर इक्विटी में करना है तो कैश में जाएंगे, और ऑल में तो सब दिखाएगा। ऑल में मतलब कैश का भी दिखाएगा, FNO का भी दिखाएगा, करेंसी का भी दिखाएगा, कमोडिटी का भी दिखाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए SBI, हमें पता होना चाहिए एक्चुअली कौन सा स्टॉक का सर्च करने के लिए क्या हमें टाइप करना है। अगर यहाँ पे हम कुछ गलती कर देंगे तो कुछ और ही आएगा। मान लीजिए SBI की जगह हमने अगर SBU लिख दिया वो नहीं आएगा, या फिर SBN लिख दिया नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें प्रॉपरली पता होना चाहिए कि कौन से स्टॉक के लिए सर्च करने के लिए क्या लिखना है। जैसे कि SBI का अगर बैंक का अगर करना है तो हमें SBIN अगर लिखेंगे तो SBIN स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। अच्छा अभी देखो यहाँ से चूज़ कौन सा करना है। अगर हमें इक्विटी में करना है, फ्रेश इक्विटी में अगर ट्रेड करना है या फिर देखना है, वॉच करना है, तो ये SBIN नीचे देखो NSE-EQ, ठीक है। अगर BSE का चाहिए तो BSE वाला चूज़ करेंगे, यहाँ पे BSE का भी होगा। और NSE अगर चाहिए, NSE में अगर करना है NSE-EQ आप कोई भी कर सकते हो, NSE BSE कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हम ज़्यादातर NSE में ही करते हैं। लेकिन कुछ स्टॉक है जो NSE में अवेलेबल नहीं है, हम BSE वाला ही कर सकते हैं, ठीक है। तो NSE वाला यहाँ पे देखिए राइट साइड में ऐड बटन आ रहा है बहुत सारा, है ना, मतलब हर एक स्टॉक के अगेंस्ट में ऐड कर सकते हो यहाँ से। तो हम ऐड करने के लिए ऐड बटन को टच करेंगे, ये देखिए ये ऐड हो गया ऑलरेडी। अगर यहाँ से फिर से करेंगे तो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए हमने ऐड कर लिया, ये हो गया। तो अगर हम इसको काट के अगर बैक आ जाते हैं तो ये देखिए ये हमारा वॉच लिस्ट था न्यू, है ना, और ये हमारा स्टॉक, पहला हमारा स्टॉक आ गया क्या, SBIN, और इसका प्राइस वगैरह भी दिखा रहा है, राइट। अच्छा तो अभी देखिए ये SBI हमने चूज़ कर लिया। इसी तरीके से हम मल्टीपल जितना भी चाहिए हम स्टॉक यहाँ पे हमारे जो भी ये लिस्ट है, लिस्ट में हम ऐड कर सकते हैं। हम और एक दो स्टॉक कर लेते हैं। मान लीजिए फिर से एक प्लस बटन में गए, अभी और एक स्टॉक का नाम लेते हैं, मान लीजिए रिलायंस, RELIAN, हाँ ये देखिए रिलायंस आ गया। रिलायंस का भी सिर्फ NSE-EQ है, ये देखिए बहुत सारा कुछ आ रहा है ना। तो हमें कौन सा करना है, रिलायंस NSE-EQ वाला साइड में जो ऐड बटन है वहाँ पे हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो बस हमारा दो स्टॉक आ गया, रिलायंस एंड SBI। तो इसको हम शॉर्टिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक शॉर्ट बटन भी है, यहाँ पे देखो अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट कर सकते हैं, प्राइस लो टू हाई, इस तरीके से हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा तो स्टॉक हमने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा अभी क्या करना है, देखिए अभी हम यहाँ पे शो तो कर रहे हैं कि SBI का प्राइस कितना है, मतलब लास्ट ट्रेडिंग प्राइस कितना था, कितने में क्लोज हुआ, 166.65 दिखा रहा है। नीचे क्या दिखा रहा है, -4.10, मतलब 4 रुपये माइनस में जाके क्लोज हुआ लास्ट ट्रेडिंग डे, दैट मीन्स कल। और ये पॉइंट प्लस में है 2.40%, मतलब ये लास्ट मतलब कल से पहले के दिन के मुकाबले 2.4% ऊपर क्लोज हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से रिलायंस देखिए 1561.80 ये लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है, इसका प्लस 54.85, ये 54.85 रुपये ऊपर जाके बंद हुआ है। और परसेंटेज में कितना है, 3.64%, ठीक है। ये हो गया एक मोटा मोटा ओवरव्यू, ठीक है। अच्छा इससे पहले क्या करना है हमें, देखिए हमें ट्रेड करना है मान लीजिए, ठीक है। तो ट्रेड करने से पहले हम कुछ
और ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ट्रेड करने से पहले फंड चाहिए, है ना। फंड कहाँ से ऐड करेंगे, यहाँ पे देखिए ऑर्डर बोल के ऑप्शन आ रहे हैं, एक पोर्टफोलियो आ रहा है और एक क्या है फंड। तो हम पहले अगर ट्रेड करना है तो फंड सेक्शन में जाएंगे। तो फंड सेक्शन वाला मैं बता देता हूँ पहले, उसके बाद मैं ये ट्रेडिंग का जो भी ऑर्डर इनपुट का जो भी कैटेगरी है वो मैं आपको शो करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फंड्स में क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया, देखिए 2 सेगमेंट, एक सिक्योरिटी एंड कमोडिटी, है ना। सिक्योरिटी में क्या क्या आता है आपका, ये कैश सेगमेंट हो गया, आपका एफएनओ सेगमेंट हो गया, आपका करेंसी हो गया, ठीक है। और कमोडिटी टोटली अलग है। कमोडिटी में ओनली कमोडिटी सेक्शन में अगर ट्रेड करना है तो इसका अलग चैम्बर होता है। अगर कमोडिटी में काम करना है तो कमोडिटी में हम फंड डालेंगे, अगर दूसरे सेक्टर में काम करना है तो हमें सिक्योरिटीज़ में फंड डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अवेलेबल टू ट्रेड दिखा रहा है मेरा, मतलब कितना अमाउंट अभी अवेलेबल है मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है यूज़ फंड, आप देख रहे हो 0 क्योंकि मैंने आज तो मार्केट क्लोज है तो आज तो कोई ट्रेड किया नहीं। अगर ट्रेड करेंगे तो यूज्ड फंड, मतलब लैंग्वेज देखिए फ्रेंड्स एकदम इजी है, आप लोग थोड़ा भी मतलब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यूज्ड मतलब क्या है, कितना हमने यूज़ किया। मान लीजिए हमने कोई इंट्राडे किया या फिर होल्ड किया, कुछ भी किया, तो यूज फंड में यहाँ पे दिखाएगा। और जब भी हम कुछ प्रॉफिट करते हैं या लॉस करते हैं वो भी हमारा ये यूज फंड में दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद टोटल फंड आ रहा है, ठीक। टोटल मतलब इसको प्लस माइनस करके जो भी होगा, ये ऊपर वाला को अवेलेबल टू ट्रेड एंड यूज फंड को प्लस माइनस करके जो भी हो रहा है ये टोटल फंड होगा, ठीक है। तो ये हो गया फंड का ओवरव्यू। उसके बाद देखिए क्या आ रहा है, विड्रॉ फंड्स। अगर हमें फ़ंड को विड्रॉ करना है तो ये विड्रॉ फंड्स में हम जाके विड्रॉ करेंगे। तो हमें फ़िलहाल ऐड करना पहले देखना है, उसके बाद विड्रॉ में देखना है, ठीक है। यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री भी देख सकते हो कि कितना कितना हमने पे इन किया या फिर पे आउट किया, मतलब कितना फ़ंड ऐड किया या फिर विड्रॉ किया, यहाँ पे देख सकते हो। तो पहले हम देखते हैं कि ऐड फंड्स में कैसे हम फंड ऐड करते हैं। तो ऐड फंड, ये जो बटन देख रहे हैं ब्लू कलर में, ऐड फंड में हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हाउ मच वुड यू लाइक टू ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे हम मिनिमम 100 रुपीज़ से लेके जितना चाहे हम डाल सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हमें 100 रुपीज़ ऐड करना है तो 100 रुपीज़ यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे ये नंबर 1 है, हाउ मच वुड यू लाइक टू ऐड। और नंबर 2 में क्या, चूज बैंक अकाउंट। चूज बैंक अकाउंट मतलब आपने अकाउंट ओपनिंग के टाइम में कौन सा बैंक लिंक किया है, कौन सा बैंक अकाउंट दिया है। जो बैंक अकाउंट दिया है उसी से आप फंड ऐड कर सकते हो, किसी और अकाउंट से, चाहे वो आपका खुद का हो या फिर किसी और का हो, किसी और दूसरे अकाउंट से आप फंड ऐड भी नहीं कर सकते, विड्रॉ भी नहीं कर सकते। ये बात आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है। ये यहाँ पे आप लोग मल्टीपल अकाउंट लिंक कर सकते हैं। वैसे सिर्फ एक अकाउंट ही होगा ऐसा नहीं है। जैसे कि देखो मेरा ये वन मोर, मैंने यहाँ पे 2 अकाउंट लिंक करके रखा है। ये तो एक तो SBI का है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। 2 बैंक ऐड करके रखे हैं। मैं दोनों में से किसी भी एक बैंक को यूज़ कर सकता हूँ फंड ऐड और फंड विड्रॉ के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे इसी में से करना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में से, ये मेरा डिफ़ॉल्ट बैंक है, प्राइमरी बैंक है। अगर मैं इसको करना है तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो 100 रुपीज़ में मुझे ऐड करना है, बैंक मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ओपन एंड इंडसइंड 3-in-1 अकाउंट। अगर हाँ, एक बात मैं बताना चाहता हूँ बीच में, अपस्टॉक जो है ये इंडसइंड बैंक के साथ मार्ज होकर रखा है। मतलब आप अगर इंडसइंड बैंक में सेविंग्स अकाउंट खोलना चाहते हैं तो इस ऑप्शन में जाके आप लोग 3-in-1 अकाउंट कर सकते हैं। तो इंडसइंड में सेविंग्स अकाउंट खोलने का फ़ायदा क्या है वो मैं बाद में आपको बता दूंगा, ठीक है। या फिर आप लोग मुझे डायरेक्टली पूछ भी सकते हो व्हाट्सएप में या फिर मैसेज करके कहीं पर भी या फिर कॉल करके, ठीक है। कुछ फ़ायदा है, ऐसे नहीं कि ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा, तो फिर देखिए मैं अपने पार्ट में आता हूँ। फिर नंबर 3 में क्या आ रहा है, सिलेक्ट पेमेंट मैथड। पेमेंट मैथड मतलब क्या है, पेमेंट जो आप करेंगे, मतलब फंड जो ऐड करने जा रहे हैं ये आप कैसे करेंगे, ठीक है। क्योंकि पेमेंट करने का आजकल बहुत तरीका आ गया। पहले पेमेंट ज़्यादातर कैश में होते थे, है ना, पहले के ज़माने में। अभी ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन का भी वैरायटी आ गया। जैसे कि हम किसी को नेट बैंकिंग के थ्रू करते हैं, है ना। और आजकल UPI भी आ गया है, नेट बैंकिंग के थ्रू होता है, NEFT के थ्रू होता है, RTGS होता है ना, IMPS होता है। तो अभी और एक क्या है लेटेस्ट चल रहा है जो UPI, बहुत ही सिक्योर्ड होता है UPI, है ना। तो UPI के थ्रू भी हम कर सकते हैं। UPI का भी अलग अलग प्लेटफॉर्म अवेलेबल है मार्केट में। पर्टिकुलर आप स्टेट बैंक
अगर यूज़ कर रहे हो, स्टेट बैंक का भी यूपीआई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर जाके भी कर सकते हो। यूपीआई के ऊपर मैं बाद में एक वीडियो दे दूँगा आप लोगों को, ट्यूटोरियल, जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूँगा। और यूपीआई का दूसरा प्लेटफॉर्म जैसे गूगल पे तो आजकल चर्चे में है, सब लोगों को पता है। गूगल पे, फ़ोन पे, मैं ज़्यादातर फ़ोन पे यूज़ करता हूँ, ठीक है। गूगल पे भी यूज़ करता हूँ, दोनों यूज़ करता हूँ, सभी सेम है, सभी सिक्योर्ड है। और एक ऑप्शन क्या है, नेट बैंकिंग। यहाँ पे पहले वाला ऑप्शन देगा स्मार्ट ट्रांसफ़र। स्मार्ट ट्रांसफ़र ओनली अवेलेबल फॉर जिन लोगों ने इंडसइंड बैंक के साथ 3-in-1 अकाउंट बनाया है आप स्टॉक्स में, ठीक है, तो उनके लिए स्मार्ट ट्रांसफ़र होगा। और बाकी लोगों के, हालांकि मैंने नहीं किया है, तो मेरे लिए ये स्मार्ट ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन अभी तक ओपन नहीं है, मतलब ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो मैं या तो गूगल पे, या तो दूसरा यूपीआई कोई भी प्लेटफॉर्म, ठीक है, या फिर नेट बैंकिंग, तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करके मैं फंड ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर गूगल पे करेंगे तो डायरेक्टली गूगल पे सेलेक्ट करके, अगर गूगल पे आपके मोबाइल पे इंस्टॉल्ड है तो कर सकते हो, ये भी आप बात ध्यान में रखिए। गूगल पे हो या फिर कोई भी दूसरा यूपीआई अगर प्लेटफॉर्म आपके मोबाइल पे इंस्टॉल्ड है तो ही कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है। गूगल पे या फिर यूपीआई का दूसरे पे, मान लीजिए मुझे दूसरे यूपीआई करना है तो यूपीआई अगर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए एक क्या पूछ रहा है, ऐड योर वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। यहाँ पे क्या होता है, ये मैं फ़िलहाल काट देता हूँ। जब भी हम यूपीआई प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो यूपीआई के एक वीपीए बोलते हैं उसको, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। जैसे कि हमारा मोबाइल नंबर होता है या फिर बैंक का बैंक अकाउंट नंबर होता है, तो उसी तरीके से यूपीआई का भी एक आईडी होता है ना, जस्ट लाइक अकाउंट नंबर, उसको बोलते हैं वीपीए। तो वीपीए एक मिलता है, आप चाहे गूगल पे यूज़ करो या यूपीआई कोई भी दूसरा प्लेटफॉर्म यूज़ करो, एक यूपीआई मिलता है, यूपीआई आईडी मिलता है। उस आईडी को आपको यहाँ पे डालना है ताकि वेरिफिकेशन के लिए, जैसे कि हम अगर किसी को मान लीजिए पैसा डालना है तो हम पहले क्या करते हैं, बैंक में अगर डालते हैं तो पहले उनका नाम चाहिए, उनका अकाउंट नंबर चाहिए जो भी बैंक का है, फिर उसके बाद आईएफएससी कोड चाहिए, है ना, और बिग अमाउंट होगा तो पैन कार्ड नंबर भी चाहिए। तो ये सब क्यों चाहिए, ताकि वेरीफाई हो कि हाँ ये नंबर इन्हीं के नाम से है, ये इनका आईएफएससी कोड है ना। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाता है आईएफएससी कोड में या फिर बैंक अकाउंट नंबर में या फिर नाम में भी अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक भी करते हैं तो वो पेमेंट नहीं जाएगा, पेमेंट वो होल्ड हो जाएगा, है ना। तो उसी तरीके से अगर हम यूपीआई में भी, यूपीआई से भी अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे जो वीपीए है, जो एड्रेस है, ये सेम टू सेम होना चाहिए जो हमने डाला है वो यूपीआई प्लेटफॉर्म में, ठीक है। वो अगर सेम नहीं होगा तो ये वेरीफाई नहीं कर पाएगा और हमारा पेमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम फंड ऐड कर सकते हैं। वर्चुअल पेमेंट मैं एक दिखा देता हूँ। मान लीजिए गूगल पे ही सही दिखा देता हूँ। गूगल पे अगर हम सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो उसके बाद देखिए क्या होता है। हाँ, ये मेरा गूगल पे का जो पिन है, मेरा सिक्योर पिन है, वो मांग रहे, या फिर ये मेरा फिंगरप्रिंट मांग रहे हैं। हालांकि मेरा मोबाइल में फिंगरप्रिंट इनेबल्ड है तो मैं फिंगरप्रिंट टच करूँगा तो देखिए गूगल पे का ये ओपन हो रहा है। ये देखिए आ गया गूगल पे का 100 रुपीज़ मैंने डाला था, इनिशिएटेड पेमेंट ऑप्शन आ रहा है। मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये सिलेक्ट कर लिया है और मेरा ये देखिए नीचे वाला ASplanet16@OKSBI ये है मेरा गूगल पे का यूपीआई आईडी। यूपीआई जो वीपीए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जो बोल रहा था थोड़ी देर पहले मैं, वही है। अगर मैं यहाँ पे प्रोसीड टू पे करता हूँ तो गूगल पे का एक क्या मांग रहा है, ये लोकेशन मांग रहा है। गूगल पे का एक सिक्योरिटी के हिसाब से वो लोकेशन मांग रहा है, वो हमें टर्न ऑन करना है और यहाँ पे ओके कर देना है। अगर लोकेशन पहले से ऑन है तो वो नहीं पूछेगा। हाँ, ये देखिए गूगल पे ओपन हो गया और यहाँ पे इंटर यूपीआई पिन। यूपीआई एक पिन होता है जो सबसे सिक्योरिटी के लिए, और यूपीआई पिन आप सबको एक बताना चाहता हूँ जिन लोगों को नहीं पता है, ये यूपीआई पिन ही है आप लोगों का एक सीक्रेट पिन, जो आपका की बोल सकते हो, मतलब जो चाबी होता है ना ताला खोलने के लिए, तो ये होता है सबसे सीक्रेट। इसको आप कभी भी किसी के साथ शेयर मत कीजिए, कभी भी नहीं। जैसे कि एटीएम का पिन होता है ना, एटीएम का पिन बोलते हैं ना कि हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, उसी तरीके से ये एक पासवर्ड की तरह है ना, एंटर यूपीआई पिन। अगर मान लीजिए मेरा मोबाइल कहीं पे खो भी जाता है तो पिन तो नहीं खो सकता, क्योंकि पिन मेरे दिमाग में है, कहीं पे मैंने लिख के नहीं रखा है ना, मोबाइल पे भी सेव नहीं किया, तो कोई भी मिसयूज़ नहीं कर सकता है। तो इतना सिक्योर्ड है तो होता ही है, ठीक है। और ये यूपीआई पिन मैं जब तक नहीं डालूंगा तब तक मेरा पेमेंट नहीं होगा,
ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा यूपीआई पिन है वो यूपीआई पिन में इस बोर्ड में अगर डालूँगा, ठीक है, ये जो नंबर न्यूमेरिक जो बोर्ड आया है ये न्यूमेरिक होता है यूपीआई पिन का, ठीक है। 4 डिजिट का भी होता है, 6 डिजिट का भी होता है। स्टेट बैंक का 6 डिजिट होता है, किसी और बैंक का 4 डिजिट भी हो सकता है ना। तो ये डाल के ये जो ओके वाला बटन है ये जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरा वो 100 रुपीज़ वाला पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। हालांकि मैं अभी पेमेंट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में ऑलरेडी अवेलेबल बैलेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फंड ऐड कर सकते हो, है ना। तो मैं फ़िलहाल बैक कर देता हूँ, इसको मुझे नहीं करना है, आपको दिखाने के लिए मैंने ये किया। तो फंड हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे अवेलेबल टू ट्रेड में आ जाएगा आपका, ठीक है। और उसी तरीके से अगर विड्रॉ करना है तो ये विड्रॉ वाले सेक्शन में टच करेंगे तो यहाँ पे सेम हाउ वुड यू लाइक टू विड्रॉ, पहले वाला क्या था ऐड, यहाँ पे क्या आ रहा है विड्रॉ, मतलब कितना आप विड्रॉ करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं आपके ट्रेडिंग अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना अमाउंट डालेंगे और फिर विड्रॉ फंड में क्लिक करेंगे तो आपका विड्रॉ हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात हमेशा ही ध्यान रखना, यहाँ पे देखिए एक कुछ मैं बताने जा रहा हूँ। अवेलेबल टू विड्रॉ कितना है यहाँ पे 109,692.54। अनसेटल्ड अमाउंट कितना है यहाँ पे 4677.99 और टोटल बैलेंस यहाँ पे कितना दिखा रहा है 114,370, मतलब 1,14,370 रुपये 54 पैसे। इसका मतलब क्या है, लास्ट डे, ये जो अनसेटल्ड अमाउंट क्या है, अनसेटल्ड अमाउंट वही होता है लास्ट ट्रेडिंग डे में मैंने क्या किया, प्रॉफिट किया या लॉस किया। अगर प्रॉफिट किया तो ये प्लस में होगा और अगर लॉस किया तो ये अनसेटल्ड अमाउंट माइनस में होगा, ठीक है। तो लास्ट डे मैंने लगभग 4,800 के करीब प्रॉफिट किया था, हालांकि बहुत ही कम, मतलब उतना भी नहीं है। तो 4,800 में से थोड़ा टैक्स भी करता है, आप लोगों को पता होगा, टैक्स ब्रोकरेज मिला के, है ना, गवर्नमेंट को भी हम टैक्स दे रहे हैं। तो टैक्स वैक्स सब कुछ काट के मेरे अकाउंट में एक्चुअली क्रेडिट हुआ 4677.99। ये मेरा सेटल अभी तक नहीं हुआ क्योंकि आज सैटरडे है। अगर आज ओपनिंग, क्योंकि सैटरडे संडे बंद होता है, आज अगर मान लीजिए फ्राइडे या मतलब कोई भी मंडे टू फ्राइडे के बीच अगर होता, कोई हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे नहीं होता, तो ये मेरे सुबह सुबह यह सेटल ये हो जाता, ठीक है। तो ये मेरा सेटलमेंट अभी तक नहीं हुआ है, ये मेरे अकाउंट में ऐड होने वाला है कल या परसों। तो ये टोटल बैलेंस हो जाएगा 1,14,000। तो हालांकि ये 4,600 रुपये जो अनसेटल्ड है तो ये तो हम विड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसीलिए विड्रॉएबल अमाउंट ओनली 1,09,692 रुपये, मतलब यही अमाउंट हम चाहे तो पूरा मैक्सिमम विड्रॉ कर सकते हैं, है ना। मतलब आप सोचेंगे कि अरे नहीं, मैंने तो कल इतना प्रॉफिट किया तो मैं इतना क्यों विड्रॉ कर सकता हूँ, मेरा तो पूरा 1,14,000 का है तो पूरा ही विड्रॉ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसका माने यही है, इसका मतलब यही है कि अनसेटल्ड मतलब सेटल नहीं हुआ अभी तक। प्रॉफिट तो किया लेकिन सेटलमेंट होता है कि इंटरनली सेटलमेंट होता है एक्सचेंज और ब्रोकिंग हाउस के बीच में और हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के बीच में, ठीक है। ये 3 पार्टी होता है, 3 सेगमेंट होता है। एक एक्सचेंज होता है, एक ब्रोकिंग हाउस होता है जहाँ पर भी आपका अकाउंट है, जैसे कि हम अपस्टॉक्स का ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करें तो अपस्टॉक्स एक ब्रोकिंग हाउस हो गया और हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है ना। ये 3 पार्टी के बीच में एक सेटलमेंट हो जाता है, ठीक है। तो एक लेज़र क्रिएट होता है हमारा और उसका मेल भी आ जाता है हमारे पास पर डे में हमने क्या किया, ट्रेड लिया, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जो भी किया, हर सेकंड का जो भी मूवमेंट है वो हमारे मेल पे आ जाता है। उसके बाद ये लेज़र क्रिएट होके आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे हम विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको भी मैं फ़िलहाल विड्रॉ नहीं करना चाहता हूँ कुछ भी, तो मैं बैक कर दूँगा, ठीक है। अभी आ जाइए। तो ये फंड हो गया। हम पहले कहाँ पर थे, वॉच लिस्ट, है ना। तो वॉच लिस्ट में आते हैं। तो वॉच लिस्ट में क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि देखिए स्टेप ही बहुत सारा है तो हमें सिखाना है। मैं वॉच लिस्ट का ऑर्डर कैसे डालते हैं उसको मैं फ़िलहाल एक थोड़ा समराइज़ करूँगा और इसका हो सकता है सेकंड पार्ट भी आ जाए, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को ही तो हो सकता है कि थोड़ा बोर लगे, है ना। तो धीरे धीरे करके सीखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वॉच लिस्ट में आ गए, ठीक है। तो मान लीजिए SBI हमें बाई करना है, फिर क्या करेंगे, SBI को हम टच करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, SBI को डायरेक्टली हम स्वाइप करके भी कर सकते हैं। देखिए राइट स्वाइप करेंगे तो ये बाई ऑप्शन आ जाएगा और ये लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो सेल ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं फ़िलहाल अंदर जाके देखता हूँ कि अंदर क्या क्या है। तो
टच करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ओवरव्यू आ रहा है, एक चार्ट आ रहा है, एक ऑप्शन चेन आ रहा है, एक ऑर्डर्स आ रहा है, एक पोर्टफोलियो आ रहा है ना। तो पहले मैं ओवरव्यू में आ रहा हूँ। तो ओवरव्यू में देखिए यहाँ पे क्या दिखाएगा, मैं चार्ट वगैरह में नहीं जा रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि देखिए जो बिगिनर है उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जिन लोगों को पता है उन लोगों को तो है ही मतलब चार्ट वगैरह का काम क्या है। हाँ, इसके ऊपर भी मैं धीरे धीरे करके और कुछ डिटेल्स दे दूँगा। तो फिलहाल मैं देखता हूँ ओवरव्यू में क्या है। ओवरव्यू में देखिए एक डिटेल्स है, एक डेप्थ है। डिटेल्स में क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम दिखा रहा है कि वॉल्यूम कितना था लास्ट ट्रेडिंग आवर्स में, इसका वॉल्यूम कितना था। देखिए कितना करोड़ है, 5,59,35,527 इतना वॉल्यूम के ऊपर, मतलब इतना स्टॉक के ऊपर, इतने क्वांटिटी के ऊपर स्टेट बैंक का ट्रेडिंग हुआ। ठीक है, 52 हाई कितना है 373.80, 52 लो कितना 166.10। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं काम आएगी, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट इज ओनली फॉर एपनो सेगमेंट। ठीक है, एटीपी होता है एवरेज ट्रेडिंग प्राइस, स्पॉट आप वही मान लीजिए, मतलब एलटीपी क्या है वही मान सकते हो। ओपन क्या है, स्पॉट यहाँ पे नहीं, मतलब ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। ओपन प्राइस कितना है दिखा रहा है, हाई कितना हुआ था कल, लो कितना हुआ था कल वो दिखा रहा है, क्लोज कितने में हुआ। क्लोज हालांकि लास्ट डे का होता है, मतलब प्रीवियस डे का होता है। अपर सर्किट कितना, हाँ सर्किट क्या होता है, सर्किट देखिए हर ट्रेडिंग डे में हर एक स्टॉक का एक लिमिट बना के देता है एक्सचेंज कि इस स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है मैक्सिमम, या फिर कितना नीचे जा सकता है। तो उसको बोलते हैं सर्किट। ऊपर का लेवल को बोलते हैं अपर सर्किट, नीचे का लेवल को बोलते हैं लोअर सर्किट। हालांकि अगर सर्किट टच हो जाता है तो इसको बढ़ा भी सकता है, एक्सचेंज के ऊपर डिपेंड करता है, वो लोग डिसीजन लेके बाद में कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्या होता है अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट में अगर टच हो जाता है तो ट्रेडिंग कुछ टाइम के लिए 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा तो बंद कर दिए जाते हैं। ठीक है, स्टॉप कर दिया जाता है। उसके बाद फिर से सर्किट लिमिट को बढ़ा के फिर ट्रेडिंग चालू किया जाता है, ये होता है नॉर्मली। अच्छा ठीक है, और दूसरा क्या है डेप्थ। डेप्थ में देखता हूँ, देखिए डेप्थ में 4 कॉलम है। एक तो क्वांटिटी हो गया, एक बिड हो गया, एक आस्क हो गया, एक क्वांटिटी हो गया। क्वांटिटी समझ में आ गया होगा। क्वांटिटी मतलब क्या है, कितना क्वांटिटी, कितना प्रोडक्ट, मान लो आप कितना प्रोडक्ट हमारे पास है ना। तो क्वांटिटी और बिड, सॉरी क्वांटिटी और बिड क्या है, ये 2 कॉलम जो है लेफ्ट एंड राइट, ये लेफ्ट वाला कॉलम है बायर साइड और राइट वाला कॉलम है सेलर साइड। ठीक है, तो लेफ्ट वाला कॉलम क्या है बायर साइड, मतलब यहाँ पे जो भी बायर लोग कितना क्वांटिटी खरीद रहे हैं, कितना बिडिंग मतलब कितने प्राइस में खरीदना चाहते हैं पर सेकंड, पर माइक्रो सेकंड, ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं। ठीक है, अभी मार्केट क्लोज है इसलिए ये स्टॉप दिखा रहा है। अगर मार्केट ऑन होता तो ये फ्लक्चुएशन आप लोग देख पाते हैं। ठीक है, और सेम राइट साइड में क्या होता है सेलर का साइड। सेलर कितना क्वांटिटी सेल करना चाहते हैं, कितने प्राइस में करना चाहते हैं, वो होगा सेलर का क्वांटिटी एंड आस्किंग प्राइस। मतलब सेलर क्या करता है, ऑफर करते हैं कि इतने प्राइस में हम सेल करना चाहते हैं, और बायर क्या करता है बिड करते हैं, बोली लगाते हैं कि हाँ इतने प्राइस में हम खरीदना चाहते हैं, है ना। ये तो होता है, ये तो काम है स्टॉक मार्केट का, है ना। स्टॉक मार्केट के हर जगह पे यही तो होता है, खरीद और बेच, है ना। अच्छा, तो नीचे देखिए आपका टोटल वो भी दिखा रहा होगा, TBQ मतलब टोटल बाई क्वांटिटी कितना है, TSQ मतलब टोटल सेल क्वांटिटी कितना होगा, ये दिखाएगा। ये एक परसेंटेज मीटर भी दिखाएगा। बायर हावी है, मतलब बायर ज़्यादा है परसेंटेज, या फिर सेलर परसेंटेज में ज़्यादा, ये भी आपको लाइव मार्केट में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी देखिए और एक ऑप्शन क्या है, बाय एंड सेल। ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, बाय ही तो करेंगे या फिर सेल ही तो करेंगे, तभी जाके ना हमारा काम बनेगा, है ना। तो मान लीजिए हमें स्टेट बैंक को बाई करना है। ठीक है, कितने में बाई करना है वो मैं बता दूंगा आप लोगों को, बताइए कहाँ पे बाई करना है, कौन से टाइम में बाई करना है, लेवल्स क्या होगा, एंट्री क्या है, वो मैं बता दूंगा। आपको सिर्फ सीखना है कि बाई कैसे करना है, सेल कैसे करना है। तो बाई में क्लिक करेंगे अगर बाई करना है तो। देखिए एक नया विंडो ओपन होके आ गया। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या दिखा रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्राइस 166.6 ये लेटेस्ट प्राइस बोलते हैं इसको। LTP भी बोलते हैं, CMP भी बोलते हैं। LTP मतलब लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस, मतलब करंट, और CMP होता है करंट मार्केट प्राइस, मतलब एकदम लेटेस्ट प्राइस, करंट मार्केट में कौन सा प्राइस चल रहा है वही दर्शाता है यहाँ पे। ठीक है, एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्राइस शो हो गया। नीचे देखिए अभी क्वान्टिटी मतलब वही कितना लेना चाहते हो, है ना। तो क्वांटिटी में हमें ये तो 1 देखिए ग्रे में दिखा रहा है, यहाँ पे हमें टच करके लिखना पड़ेगा कितना क्वांटिटी लेना है। अगर आपको 1 क्वांटिटी, मिनिमम 1 और मैक्सिमम आपके ऊपर। ठीक है, तो मान लीजिए 1 क्वांटिटी हमें लेना है।
ठीक है, या फिर 100 मान लो, 100 क्वांटिटी हमें लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी। ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी को अगर हम टच करेंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन आएगा, सिंपल, CO, OCO एंड AMO, है ना। तो इसके 4 का अलग अलग काम है फ्रेंड्स, ठीक है। ये अलग अलग टॉपिक को अगर बात करना चाहता हूँ मैं शॉर्टली अभी बता देता हूँ, बाद में इसको और मैं डिस्क्राइब करूँगा। फिलहाल इतना समझ लो, सिंपल मतलब क्या, सिंपल का मतलब क्या है, सिंपल ही तो है एकदम, मतलब सहज, है ना। सिंपल हिसाब, सिंपल, कोई मतलब उसमें जोर झमेला नहीं है ना। तो सिंपली हम बाई करना चाहते हैं तो सिंपल को करेंगे। सिर्फ मैं यहाँ पे मीनिंग बता देता हूँ। CO का मतलब होता है कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर मतलब हम अगर कोई भी स्टॉक को खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं, उसका अगर हम लॉस को कवर करते हैं, मतलब कितना लॉस हम लेना चाहते हैं, मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स, अगर उसको भी अगर लगाना चाहते हैं पहले से ही, तो हम CO यूज़ करेंगे। CO मतलब कवर ऑर्डर, है ना। और OCO का दूसरा नाम है ब्रैकेट ऑर्डर। ब्रैकेट ऑर्डर या फिर इसका फुल फॉर्म है वन कंप्लीट अदर कैंसिल, है ना। तो मतलब यहाँ पे हम एंट्री कहाँ पे लेते हैं, मतलब बाई कर रहे हैं, बाई के साथ साथ हम अपना टारगेट भी लगा सकते हैं। दोबारा सुनिए, बाई के साथ साथ टारगेट भी लगा सकते हैं और स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। टारगेट मतलब कि हम खरीद रहे हैं, मान लीजिए 100 रुपये में, 105 रुपये में बेचना चाहते हैं, तो टारगेट क्या हुआ 105। और मान लीजिए मार्केट अगर हमारा अगेंस्ट चला जाता है, मार्केट नीचे जाता है, तो हम मैक्सिमम लॉस कितना लेंगे, मान लीजिए 5 रुपये। 100 रुपये में बाई किया, 105 होगा तो सेल करेंगे, टारगेट हो गया 105, और स्टॉप लॉस कितना होगा 5 रुपये नीचे, मतलब 95। तो एक साथ ये तीनों ऑर्डर अगर हम लगाना चाहते हैं, मतलब कितना, क्या, एंट्री प्राइस, टारगेट प्राइस एंड स्टॉप लॉस प्राइस, तब जाके हम ये OCO ऑर्डर लगाते हैं, ठीक है। और चौथा क्या है, AMO। AMO मतलब क्या है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। आफ्टर मार्केट ऑर्डर का काम क्या है, मार्केट अभी तो बंद है, तो अभी क्या हम खरीद बेच नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे कि आज मार्केट ऑफ है, तो हम अगर मंडे के लिए ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो हमें AMO का यूज़ करना पड़ेगा। मतलब मार्केट के बाद, मार्केट ओपनिंग टाइम के बाद, क्लोजिंग टाइम पे हम AMO ऑर्डर में ऑर्डर लगा सकते हैं, AMO टाइप यूज़ करके, ठीक है। तो फिलहाल मैं सिंपल से बता देता हूँ। सिंपल को सिलेक्ट करेंगे, फिर ऑर्डर टाइप में जाएंगे। ऑर्डर टाइप में 4 ऑप्शन है, मतलब 2 ही फंड है यहाँ पे। क्वांटिटी तो एकदम इजी है, प्राइस तो वो लेवल के हिसाब से। हमें 2 ही चीज़ सीखना है यहाँ पे। ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी में 4 और ऑर्डर टाइप में 4। मार्केट लिमिट, SL लिमिट और SL मार्केट। मार्केट यहाँ पे मैं समराइज कर देता हूँ। मार्केट मतलब मार्केट में जितना प्राइस चल रहा है करेंट मार्केट में, वही अगर हम उसी में अगर बाई या सेल करना चाहते हैं तो हम मार्केट सेलेक्ट करेंगे। अगर हमें बार्गेनिंग करना है, बार्गेनिंग मतलब 100 रुपये का माल है, हमें 90 रुपये में चाहिए, तो ये क्या हुआ, बार्गेनिंग है ना। तो बार्गेनिंग अगर करना है तो हम लिमिट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। SBI कितने में चल रहा है, 166.65, मान लीजिए हमें नहीं 150 में खरीदना है, तो हम लिमिट प्राइस यूज़ करेंगे, नॉट मार्केट। मार्केट तो वही उसी में ले लेगा, है ना। मतलब मार्केट प्राइस कितना है उसमें मैं ले लूँगा। तो उसमें अगर नहीं लेना है तो हम क्या लेंगे, लिमिट प्राइस। लिमिट बार्गेनिंग होता है। एक एग्जांपल के स्वरूप अगर मैं बताना, मतलब अगर बताऊं, तो मान लीजिए अगर आपने कोई भी सामान खरीदने के लिए, मान एक टी-शर्ट खरीदने के लिए है, तो खरीदने के लिए आपने दुकान में गए हैं, तो दुकान में टी-शर्ट का प्राइस आपने पूछा कितना है, दुकानदार ने बोला 500 रुपये। तो आप अगर वहाँ पे बोलते हैं कि नहीं यार 400 रुपये में दोगे, तो ये जो 400 रुपये में दोगे, ये जो क्वेश्चन कर रहे हो, यही होता है बार्गेनिंग, है ना। तो वही होता है लिमिट प्राइस। यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे बार्गेनिंग नहीं बोलते, यहाँ पे लिमिट प्राइस बोलते हैं। तो लिमिट प्राइस अगर हम डालेंगे, मान लीजिए 150 में खरीदना है, तो बाई प्राइस कितना डालेंगे हम, ये देखिए बाई प्राइस आ गया। बाई प्राइस कितना डालेंगे, 150, 150 रुपये में खरीदना है ना। बस हमारा काम खत्म। उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट क्या है, 2 ऑप्शन हो गई, इंटरडे डिलीवरी। इंटरडे मतलब क्या है, इंटरडे एक दिन के अंदर खरीद बेच, ये आप लोगों को पता ही होगा। और डिलीवरी मतलब क्या है, अगर होल्ड करना है, कोई किसी में डिलीवरी बोलते हैं, किसी में CNC बोलते हैं, किसी में नॉर्मल बोलते हैं, किसी में होल्डिंग बोलते हैं, सेम है सब, मतलब सेम है। डिलीवरी मतलब का वही है, आज खरीद रहा हूँ, आज बेच भी सकता हूँ, नहीं भी बेच सकता हूँ, उसका मतलब है डिलीवरी। और इंट्राडे, आज मैं खरीद रहा हूँ लेकिन आज ही मुझे बेचना ही पड़ेगा,
वो होता है इंट्राडे, मतलब विद इन द डे उसका मतलब है इंट्राडे। और डिलीवरी आज भी बेच सकता हूँ, खरीदा तो बेच सकता हूँ, बेचा तो खरीद सकता हूँ, और अगर नहीं किया मैं कल परसों तरसों भी कर सकता हूँ, कभी भी। इसका कोई नॉर्मली टाइम लिमिट नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद वैलिडिटी आप डे ही रहे, इसको आप छेड़छाड़ मत कीजिए, वैलिडिटी डे ही रहने दीजिए, डे आईओसी होता है, डे ही रहने दीजिए। आईओसी का काम है, ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी ज़रूरत नहीं है। डिस्क्लोज क्वांटिटी का भी ज़रूरत होता है, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है, इनको आप छोड़ दीजिए। फिर आप एक बार रिव्यू में जाएंगे। रिव्यू मतलब क्या है, आपको ये देखना है कि आपने जो इनपुट किया है वो गलत या सही, गलत तो नहीं किया, या भी सही है। रिव्यू बटन दबाएंगे तो ये आएगा, देखिए आपका प्राइस आ गया 150, क्वांटिटी 100 क्वांटिटी, लिमिट ऑर्डर टाइप लिमिट, पोजीशन इंट्राडे लिया है, वैलिडिटी डे। फिर अब अगर बाय मारेंगे तो ये देखिए ये ऑर्डर हिस्ट्री खुल गया, ये जो ऑर्डर हिस्ट्री है, ठीक है। देख रहे हो आप लोग ऑर्डर हिस्ट्री यहाँ पे आ गया। हम कहाँ थे, ऑर्डर पेज में थे, ये ऑर्डर हिस्ट्री में। हालांकि ये ऑर्डर रिजेक्ट हो गया, क्यों, अभी मार्केट बंद है। रीज़न क्या था, इंट्राडे ऑब्लिक कवर ऑर्डर कैन ओनली बी प्लेस्ड फ्रॉम 9:15 AM to 3:15 PM from securities, 9 AM to 4:45 PM for currencies and 9 AM to 11 PM for commodities, है ना। मतलब मार्केटिंग आवर में ये, मतलब मार्केट आवर में ये कैपेबल, मतलब अवेलेबल होगा, हम ऑर्डर लगा सकते हैं। अभी रिजेक्ट मार दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि हमने क्या क्या किया। यहाँ पे ऑर्डर इनको दिखाएगा, हिस्ट्री भी देख सकते हो, ठीक है। ऑर्डर क्या हुआ, कितने बजे, टाइम भी दिखाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो प्लेस न्यू ऑर्डर भी यहाँ से कर सकते हैं, डिटेल्स भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखो चार्ट भी देख सकते हैं, अलर्ट भी लगा सकते हैं। हाँ, अलर्ट मतलब किसी प्राइस का अगर अलर्ट लगाना चाहते हो, कुछ भी स्टॉक का, तो कर सकते हो। यहाँ पे ऑल है, ओपन है, क्लोज्ड है। ओपन में बता देता हूँ, अगर ये ले लेता, अगर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता अब तक, तो ये ओपन में शो करता, और अगर हो जाता तो क्लोज में शो करता, या फिर ऑल तो ऑल ही है, सब कुछ दिखाएगा। ओपन और क्लोज को मिला के ऑल में शो करेगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्डर लगाने का तरीका। और अगर सेल करना है सेम तरीके से हम SBI में जाएंगे, यहाँ पे सेल बटन दबाएंगे, यहाँ पे क्वांटिटी देंगे, ये सिंपल रखेंगे, ये लिमिट देंगे। फिर देखिए ये रिव्यू करने के बाद मान लीजिए यहाँ पे हमने 1 क्वांटिटी दिया और प्राइस दिया 150, और रिव्यू करने के बाद ये देखिए पहले बाई बटन आ रहा था, यहाँ पे सेल बटन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम अगर दबाएंगे, ये देखिए ये सेल आ गया, पहले क्या था बाई, पहले हमने बाई किया, बाद में सेल किया। एकदम इजी है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। फिर जब हमारा ये ऑर्डर कंप्लीट होगा, फिर ये कहाँ पर आएगा, पोर्टफोलियो में आएगा, ठीक है। पोर्टफोलियो में आएगा। पोर्टफोलियो में जब भी आ रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मेरा कुछ ये लेके रखा है, ये NSE का, ठीक है। तो ये -MTM दिखा रहा है, ठीक है। 75 रुपये लॉस में है, ये ऐसे लिखा रखा था, एक लॉट, ठीक है। और फिर होल्डिंग अगर मान लीजिए कोई स्टॉक आप होल्ड करते हो, आज खरीद के आज नहीं बेच सकते, मतलब डिलीवरी में लेते हो, तो वो होल्डिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो होल्डिंग में टच करेंगे तो होल्डिंग में शो करेगा वो, ठीक है ना। तो होल्डिंग में अगर मैं टच करता हूँ, यहाँ पे देखिए SBI कार्ड का मेरा 4 क्वांटिटीज़ है, ठीक है। 4 क्वांटिटी SBI कार्ड, हालांकि अभी माइनस में जा रहा है, तो मेरा प्रॉफिट लॉस -77, मतलब 772 रुपये मेरा माइनस में चल रहा है, ठीक है। और ICICI बैंक है, ये 2 क्वांटिटी ओनली ये था पहले से, ये 31 रुपये माइनस में चल रहा है, ठीक है। तो ये था मेरा होल्डिंग, और जब भी मैं होल्डिंग से सेल कर देता हूँ तो ये आउट हो जाता है, ठीक है, होल्डिंग से निकल जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे होता है ट्रेडिंग करने का तरीका आप स्टॉक्स का मोबाइल एप्लीकेशन में। हालांकि ये बहुत ही कन्वीनियंट है, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली भी है, बहुत फास्ट भी है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके ऊपर और कुछ है, ऑर्डर टाइप के ऊपर मैं और कुछ बात करूँगा। एक दिन में अगर सब कुछ बोलूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे भी लगभग 40 मिनट्स के आसपास हो ही गया। और फिर देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन, ये ऊपर जो है, ये मेनू बटन में दबाएंगे तो यहाँ पे और कुछ ऑप्शन है। अनाउंसमेंट में कोई भी अगर अपडेट आता है वो देगा। एक्टिवेट, अगर FNO वगैरह एक्टिवेट अगर किसी का नहीं है, करना है तो यहाँ से कर सकते हो। म्यूचुअल फंड अगर करना चाहते हो तो डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ पे रेफर ये नहीं चाहिए, नोटिफिकेशन कुछ चाहिए, सपोर्ट अगर कुछ चाहिए यहाँ से कर सकते हो। प्राइस अलर्ट वगैरह
एल्गो लैब अभी नहीं है। एल्गो लैब के ऊपर मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। ये बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है अभी। ये टेक्निकली मतलब कंप्यूटर के थ्रू हम काम कर सकते हैं। और सेटिंग्स तो आपको पता ही होगा, सेटिंग्स आप देख लेंगे कि क्या क्या है, ठीक है, एकदम नॉर्मल सा सेटिंग है, उतना कुछ नहीं है। तो फिलहाल इतना ही, यही था, एकदम ईजी सा एकदम वीडियो है, लेकिन बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। कन्फ्यूज़ होने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको देखिए, बार बार देखिए, 1-2 बार नहीं, बार बार देखिए। कोई भी क्वेरी होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या चाहिए, ठीक है। और हमारे साथ अकाउंट खोलना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक दे देंगे कि अपस्टॉक्स के साथ, हमारे साथ अपस्टॉक्स में अकाउंट कैसे खोला जाता है, कैसे खोलना चाहते हो, ठीक है। उसका लिंक होगा, उसमें क्लिक करके आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। और कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज़ हमें बताइए, हम रेडी हैं आप लोगों को गाइड करने के लिए, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग ऑलवेज।